उड़ा लोगी तुम। देखिए ये बताइए, यहाँ पे लिखा है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन सच ए वे दैट ई टेक्स अ चेयर। नहीं अब सुनिए, ई टेक्स अ चेयर, ई जो ना चेयर लेता है, यानी ई तो चेयर में बैठता ही है ना, ई कर लिया, तो यानी ई तो हमारा आंसर में होगा ही। देख लीजिए बी नंबर तो कट गया ना, फिर बी नंबर कट गया। अब देखिए, अब आगे देखिए, ए एंड डी सीट ऑन द बेंच, यानी ए और डी आंसर में नहीं होगा, है ना, तो ए और डी तो उससे भी नहीं है, ठीक है। एंड सी डज नॉट सीट ऑन द सेम टाइप ऑफ फर्नीचर एज बी एंड एफ है, तो बी और एफ है ना, इधर ही आएगा, दो ही जगह खाली है। हाँ, क्योंकि देखिए जो सी जो है ना, जब सी बी एफ के साथ नहीं बैठ रहा है, ध्यान रखना, तो यानी सी बैठेगा कहाँ, बेंच में, यानी बी एफ कहाँ बैठेंगे, चेयर में, तो यही चीज़ आंसर ई बी एफ आएगा। बस सिंपल सी है। देखिए मुस्कान ये बोल रहा है कि जो सी है ना, वो बी एफ के साथ नहीं बैठेगा, और बी एफ कहाँ बैठ रहे हैं, फर्नीचर में, यानी किसमें, फर्नीचर में, तो यानी वो कहाँ बैठता होगा फिर, वो जब नहीं समझ रहे आप तो। रुको मैं बताती हूँ। 6 पर्सन है ना, 3 चेयर्स है, 3 बेंचेस है, 3 चेयर्स है, 3 बेंचेस है, ये चेयर्स है, ये बेंच है, ठीक है। अब क्या लिखा है, ई टेक्स अ चेयर, मतलब ई को मैं यहाँ पे रख दूँ, फिर पढ़ो। ए एंड डी सिट ऑन बेंच, यहाँ पे ए एंड डी रख दो। हाँ, अब लिखा है सी डज नॉट सिट ऑन द सेम टाइप, मतलब सी यहाँ नहीं बैठता है, सेम टाइप ऑफ फर्नीचर एज बी एंड एफ सिट, ये बी और एफ एक साथ है, तो यानी फिर यही प्लेस है केवल। हाँ, बी और एफ यहाँ पे रखोगे, और क्या लिखा है, सी डज नॉट सिट, तो मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा। ये complicated है।